हर हर महादेव। जय माँ दुर्गा। स्टूडियो एस्ट्रोवेदा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। वैसे आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है, तो नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामना आपके साथ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ बनी रहे। आज नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की पूजन, अर्चन, वंदन कैसे करें, इसी विषय पर हम चर्चा के लिए आज उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी थोड़ी-सी महत्वपूर्ण जानकारी जो है, वो आपसे साझा करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज अंग्रेजी तारीख 3 है, अंग्रेजी महीना अक्टूबर और साल 2024, प्रायः सब लोग जानते हैं। हिंदी माह आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत 2091 चल रहा है और शक संवत 1946 है। जैसा कि हर जगह आज माँ दुर्गा के पूजन के लिए सभी लोग बड़े ही जोर-शोर और उल्लास से लगे हुए हैं। तो मैं बता देता हूँ कि कलयुग में 5 देवता प्रधान देवता माने गए। पहले हैं सूर्य, दूसरे गणेश, तीसरे माँ दुर्गा, चौथा विष्णु और शिव हैं। ये 5 देवता। लेकिन उनमें से भी 2 देवता कलयुग के प्रधान देवता माने गए हैं। पहले देवता जो हैं वो गणेश हैं और दूसरे देवी हैं जिन्हें हम दुर्गा के रूप में जानते हैं, और उन्हीं का पूजन, अर्चन, वंदन आज से शुरू करके हम 9 दिनों तक उनकी पूजन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। तो नवरात्रि में चूँकि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको भी लेकर के एक जनमानस में थोड़ी-सी भ्रांति है। तो उस भ्रांति को मैं दूर करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि इसे नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि में पूजन वंदन का जो विधान है, वो रात्रि में ही है, रात्रि में ही करना है। अगर रात्रि में करते हैं आप, तो ये सिद्धिदायक होगी, फलदायक होगी। उसका समय जो है, वो रात्रि के 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में होता है। ये बहुत ही पवित्र समय चल रहा है। इस पवित्र और पावन समय में आप नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करके और अपनी अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे करना है? तो बहुत लोग पूरे विधि-विधान से पूरे विधि-विधान से इस पूजन को कराते हैं। इसमें एक पुस इसमें जो है एक पुस्तक आती है, जिस पुस्तक का नाम है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है, जो कि मार्कंडेय पुराण से लिया गया है और इसके रचयिता भी महर्षि मार्कंडेय जी ही हैं। अब दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोकों को 13 अध्याय में बाँटा गया है और 13 अध्याय को 3 चरित्र में बाँटा गया है। तो प्रथम अध्याय को प्रथम चरित्र और दूसरे अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक मध्यम चरित्र और 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक को उत्तम चरित्र कहा गया है। तो इन चरित्रों का पाठ विधि-विधान से करना होता है। कई लोग विद्वान जनों को अपने घर में रख करके भी कराते हैं और कुछ लोग स्वतः स्वयं पाठ करते हैं। तो मैं सिर्फ यही निवेदन करूँगा कि जो स्वतः पाठ करते हैं, वो भी विधि-विधान का थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके विशेष कारण ये है
कि दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक तंत्र है और द्युधारी तलवार भी है। अतः बिना नियम संयम के किया हुआ अनुष्ठान आदि निष्फल हो जाए और साथ ही साथ शब्दों के उच्चारण पर भी विशेष ध्यान रखना होता है ताकि हम शुद्ध शुद्ध पाठ कर सकें और उस पाठ से हम अपने अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति कर सकें। पहला तो ये हो। दूसरा, अगर हम इस नवरात्रि में बहुत विधिवत पाठ पूरे 13 अध्याय का पाठ हम करने में असक्षम हैं, या तो समयाभाव हो या फिर पढ़ने की कठिनाई हो ताकि हम शुद्ध शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे पाठ के अंग हैं जिसे हम पढ़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से अंग हैं? पहला हो गया कवच। कवच का पाठ करके आप अपनी पूरी सुरक्षा, शत्रुओं से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा, किसी भी तरह का ऊपरी बाधाओं से सुरक्षा। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपकी शारीरिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए कवच का पाठ करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अर्गला स्तोत्र का पाठ करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उसके साथ तिलक का भी पाठ करना अनिवार्य होता है। तो आप क्रमशः अगर इन तीनों पाठों का अगर आप पाठ कर लेते हैं, तो भी आपके सिद्धियों की प्राप्ति होगी। सिद्धि कहने का मतलब कि आप जिस कामना से पाठ को करते हैं, जिस उद्देश्य से आप पाठ करते हैं, उस उद्देश्य का फलाफल आपको प्राप्त होगा। दुर्गा जी की आराधना में 2 तरह की पूजन की जाती है। पहला सकाम, दूसरा निष्काम। सकाम पूजन होता है कि हम विशेष कार्य हेतु ये पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कोई संतान के प्रति इच्छुक है तो उसके लिए दुर्गा जी का आराधना, तो कोई धन की समस्या है तो उसके लिए आराधना, समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए आराधना, नौकरी में प्रमोशन या उन्नति के लिए आराधना, तो इसको सकाम आराधना कहते हैं। और एक होता है कि विश्व की कल्याण के लिए, कि सबका कल्याण हो, उसमें कोई भाव नहीं होता है कि मैं किसी विशिष्ट कार्य के लिए ये आराधना कर रहा हूँ। समस्त मानव और सभी के कल्याणार्थ अगर जो पूजन की जाती है उसको निष्काम कहा जाता है। तो निष्काम पूजन भी आप कर सकते हैं, पहला। दूसरी तरफ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग उपवास करते हैं। बहुत अच्छी बात है, उपवास करना चाहिए। उपवास का ही मतलब होता है कि आपके जो आराध्य देव हैं, उसके समीप होना, इसको ही उपवास कहा जाता है। उप माने निकट और वास माने वास का। तो आप जिसके प्रति श्रद्धा और भक्ति रख करके उपवास करते हैं, तो करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, उपवास भी करना चाहिए। अगर कोई उपवास नहीं करता है या सक्षम नहीं है, तो आहारम और निराहारम दोनों व्यवस्थाएँ हमारे माँ दुर्गा के पूजन में दी गई है। आप खा करके भी पूजन कर सकती हैं और उपवास करके भी पूजन कर सकती हैं। आहार में आप हल्का भोजन लें, फलाहार लें, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप तामसिक भोजन से दूर रहें, सात्विक भोजन ले करके भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। इसके अलावा आगे और क्या-क्या कर सकती हैं आप? तो हमारे दुर्गा सप्तशती में एक आता है सिद्ध कुंज का स्तोत्र। अगर आप पूरी पाठ करने में असक्षम हैं या असुविधा हो रही है, कोई कठिनाई आ रही है,
उच्चारण की कठिनाई आ रही है, पाठ विधि की कठिनाई आ रही है, समय अभाव की कठिनाई आ रही है, तो उस स्थिति परिस्थिति में हम कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नियम है, और ऐसा नियम सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये दुर्गा सप्तशती या दुर्गा आराधना की नियम है, मार्कंडेय पुराण का नियम है। तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मात्र पाठ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार का आपको भय लगता है, किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक किसी भी तरह का भय आपको अगर शरीर में व्याप्त है, डर लगता है, तो दुर्गा सप्तशती में एक दुर्गा जी के 32 नाम का माला है, जिसको दुर्गा द्वादशन नाम माला भी कहते हैं। उसका पाठ करके आप भय मुक्त हो जाए। उसका पाठ करने से आपको क्या फल मिलेगा कि आप भय मुक्त रहेंगे। उस पाठ का ये महात्म्य है कि अगर आपके तरफ भूखा शेर भी दौड़ते हुए आ रहा है और आप दुर्गा माँ का 32 नाम की माला का जप कर लेते हैं, तो वो शेर आपको छू भी नहीं सकता। उसके बाद एक और स्तोत्र है, जिसे हम दुर्गा जी के 108 नाम की माला के नाम से जानते हैं। उसे कहते हैं दुर्गा अष्टोर शतनाम माला। इस माला का पाठ करने से आपको चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। चारों पुरुषार्थ मतलब क्या क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम दुर्गा अष्टोर शतनाम माला का ही पाठ कर लें, तो भी आपके अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कुछ भी करें, जितने भी दुर्गा सप्तशती में व्यवस्थाएं बताई गई है, जितने स्तोत्र बताए गए हैं, उनमें से आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें श्रद्धा और भक्ति से करें। श्रद्धा और भक्ति से जब आप करेंगे, तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती में ये भी कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती का 100 पाठ करने से वो जितने मंत्र हैं, 700 मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती में, अगर आप 100 पाठ करते हैं, तो आपको वो जितने 700 मंत्र हैं, वो 700 मंत्र आपके स्वतः सिद्ध हो जाए। ऐसा दुर्गा सप्तशती कहती है, हमारा पुराण कहता है, हमारे मार्कंडेय ऋषि कहते हैं। उसके साथ साथ इसके अलावा भी दुर्गा पूजा में या नवरात्रि में आप कुछ ऐसे कार्य हैं, जिसको करके आप आजीवन अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं, चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है? पहला है राम रक्षा स्तोत्र। इस नवरात्रि में अगर आप 9 दिन तक राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, तो राम रक्षा स्तोत्र स्वतः सिद्ध हो जाता है। आप किसी भी कार्य में जाएं, सरकारी कार्य में जाएं या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में जाएं, आप जब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके जाएंगे, तो आपके हर कार्य सफल होते जाएंगे। इसमें संशय नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ सबसे साधारण और सबसे उत्तम फल देने वाला कलयुग में और आसान पाठ है हनुमान चालीसा का पाठ। 9 दिन तक अगर आप हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हैं, तो भी सिद्ध हो जाएगा और आपके सारे अभीष्ट सिद्धियों को वो प्राप्त कराएगा। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी में हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सबसे साधारण और आसान है।
अगर आप विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आज दुर्गा जी के, माँ भवानी के, माँ भगवती के प्रथम रूप शैलपुत्री का दिन है, जिन्हें शैलपुत्री कहा गया है क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय के पुत्री होने के नाते इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। आज हम उन्हीं की आराधना करेंगे। और अगर आप विधि विधान से पूजन करते हैं तो माँ शैलपुत्री के ध्यान आप आज शरीर के मूलाधार में करें तो मूलाधार जागृत हो जाएगी। आज का ये विशेष है कि आप माँ शैलपुत्री का प्रथम दिन का ध्यान और पूजन जब करते हैं तो मूलाधार में करें, मूलाधार में ध्यान करें तो आपकी मूलाधार जागृत हो जाएगी। हमारे शरीर में 7 चक्रों का जो निर्माण है, 7 चक्रों से जो निर्माण है, उसमें से प्रथम चक्र जो है मूलाधार है। तो अगर माँ शैलपुत्री का ध्यान हम मूलाधार में करते हैं तो हमारी मूलाधार जागृत हो जाएगी। और मूलाधार जब जागृत हो जाएगी तो आपका एक चक्र जागृत हो गया तो फिर धीरे धीरे आपके सारे जब चक्र जागृत होने लगेंगे तो उसके फल, सकारात्मक फल आपको मिलेगा। इसके साथ ही आगे जो करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप सकाम करते हैं तो जिस भी कामना से करते हैं, जिस भी आपके मन में जो भी संकल्प हो तो या कामना हो तो उस कामना के लिए आप अगर विधि विधान से करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र 700 मंत्र हैं और सभी मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र द्वारा स्थापित हैं। तो जब भी आप पाठ करते हैं तो शाप विमोचन करके ही पाठ करें तो आपको पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा और आपकी सारी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए शाप विमोचन पर विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम समय है, समय का अभाव है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, जैसे कि पहले भी मैंने जिक्र किया था कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ कर लें। और पाठ करने के बाद में आप माँ दुर्गा का ध्यान या शैलपुत्री का ध्यान मूलाधार में करें। रात्रि को जागरण करें क्योंकि इसमें नियम है, इसे नवरात्रि कहा गया है। इसमें नियम है, रात्रि में जागरण करने का नियम है, भूमि पर शयन करने का नियम है, सात्विक भोजन करने का नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, असत्य वचन से दूर रहना है, सत्य का मार्ग पर चलना है, यानी सत्य वचन का पालन करना है। तो इन सभी चीजों का पालन करते हुए माँ दुर्गा का आप आराधना करें। माँ दुर्गा आपके समस्त अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति का आशीर्वाद देंगी। हर हर